जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आपको आज बताऊंगा अलगनाथ जी के बारे में कि अलगनाथ जी कौन हैं, क्यों अलगनाथ जी पहाड़ों क्षेत्रों में हमारे दानपुर क्षेत्र में पूजे जाते हैं। तो हमारे दानपुर क्षेत्र में अलगनाथ जी की बहुत भव्य पूजा होती है। तो अलगनाथ जी को ना ठुल देवता यानी बड़ा देवता भी माना जाता है। इनकी पूजा 12 साल में, 22 साल में, 10 साल में होती है। तो इनका बहुत जात कहते हैं उसे, जात पूजा। तो अलगनाथ, और उन्हें कहीं कहीं खुदा पूजा भी कहा जाता है, खुदा पूजा। तो मैं आपको अलगनाथ जी की कहानी बताऊंगा, कौन है अलगनाथ जी, क्यों पूजे जाते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उसकी छोटी सी वीडियो भी मैंने आपकी बना रखी है, अलगनाथ की पूजा की, अलगनाथ की और पया के पेड़ की। जब पया के पेड़ में अलगनाथ जी पया काटने के लिए जाते हैं, गोलजू हमारे पया के पेड़ में जाते हैं, तो वहाँ सोनी गरुड़ जब आता है तो सोनी गरुड़ पया के पेड़ के ऊपर घूमता है। तो मुहूर्त बताया जाता है कि अब गरुड़ घूमने लग गया पया के पेड़ में, तब देवता पया के पेड़ में चढ़ते हैं और तब पया काटते हैं। और भव्य मेला होता है, भव्य इसे जात कहा जाता है और बड़ी जात के रूप में इसको पूजा जाता है। तो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र दानपुर में ज़्यादा ही इसकी पूजा है, गढ़वाल क्षेत्र और दानपुर में। जैसे हमारे गढ़वाल में निरंकार देवता की पूजा होती है ना, तो ऐसे हमारे यहाँ भी अलगनाथ की पूजा होती है। इनकी पूजा विधि विधान और इनकी कथा तो एक जैसी है, लेकिन इनके माता पिता अलग बताया जाता है। निरंकार तो खुद निरंकार है, उनका कोई ना माता है ना पिता है। जब चारों तरफ जल ही जल था तब निरंकार देवता की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो निरंकार देवता के बारे में मैं कुछ दिनों बाद आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं अलगनाथ जी के बारे में बता रहा हूँ। तो अलगनाथ जी माता मैनावती और पिता हेमंत के पुत्र हुए, ह्यों ऋषि के पुत्र हुए और ऋषासु के घर में। तो ऋषासु के घर में जब हुए तो उनकी 9 लड़कियां जब हो चुकी थी, हमारे ह्यों ऋषि जो थे उनकी 9 लड़कियां हुई। 9 लड़कियां हुई तो बड़े दुखी हो गए कि मेरी 9 लड़कियां हैं, अब मेरा राजपाट कौन करेगा, आगे को वंश कैसे चलेगा। तो बहुत दुखी थे। उन्होंने शिव जी की जो बहुत बड़ी तपस्या करी, माता मैनावती और पिता ह्यों ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी। जब तपस्या करी तब उनके घर में पुत्र पैदा हुआ। जब पैदा हो गया तो उन्होंने जब ब्रह्मा को बुलाया इनका नामकरण करने को लो, तो ब्रह्मा ने कहा देखो ये तो कुछ समय बाद जो है जोग ले लेगा और ये तो अलग रहेगा, तुमसे अलग हो जाएगा। तो इनका नाम अलग पड़ गया। तो ये अलग हो जाएगा तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो तब से इनका नाम अलगनाथ पड़ा। तो ये जब पैदा हुए कुछ दिनों बाद ये अलग अलग के बोली भी बोलने लगे, अलग अलग ये रमाने लगे और अपनी माता पिता से दूर हो गए। और दूर ये हुए कि महिलाओं से तो ये दूर भागने लग गए। तो साधु संत उनके साथ ही ज़्यादा रहने लग गए। और ये शिव जी के बरधाई थे, तो इनको साक्षात शिव का अवतार भी माना जाता है। तो अलगनाथ जी के साथ कालक्षण देवता नाचते हैं, देशवाली माता नाचती है, भगवती माता नाचती है, गोलजू हमारे जो मुख्य हैं गोलजू उनके साथ रहते हैं। तो गोलजू तो खैर हर देवता के साथ हैं, आपको पता ही है, हमारे कुमाऊं के राजा गोलजू है। तो अलगनाथ जी के साथ अगवान गोलजू ही करते हैं, पया के पेड़ में पहले गोलजू ही जाते हैं। तो इनके साथ जो मुख्य इनका जो बोल वचन जो करते हैं इनके कालक्षण देवता है। कालक्षण देवता ही इनके जो है हर्ता करता, अलगनाथ जी के हर्ता करता सब कालक्षण देवता है। तो वीडियो तो बहुत लोगों ने डाल रखी है यूट्यूब में, मैंने देखा, लेकिन मैं कथा में आपको बता रहा हूँ। लेकिन अलग अलग गुरु की अलग अलग कथा है। जैसे हमारे क्षेत्र में जो कथा है मैंने आपको बता दी कि जागरों में, हमारे यहाँ जो जागरों में गाए जाने वाला जो जागर जो गाया जाता है हमारे यहाँ जो कथा है, तो यही कथा है कि मैनावती और पिता ह्यों के पुत्र अलगनाथ हुए और उन्होंने बचपन में ही जोग ले लिया और अपने माता पिता को छोड़ दिया। वो अलग रहने लगे बचपन से ही और उनका नाम ही अलगनाथ पड़ गया। और पैदा होते ही कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो है अलग अलग की वाणी बोलने लगे और वो महिलाओं से दूर होने लगे और अपने घर से अलग हो गए और जो साधु संतों के साथ चले गए। तो गुरु की संगति में ये रहे और शिव के बरधाए, तो शिव रूप में ही हमारे यहाँ इनको पूजा जाता है। और कुछ लोगों ने ये भी बता कि ये गाय के पेट से हुए, कुछ लोगों ने कहा ये ब्रह्मा के अंश से हुए। तो अलग अलग गुरु की अलग कथा है। अब जो हमारे यहाँ सुना मैंने, जो हमारे जागरू में जो गाया जाता है, तो वो कथा मैंने आपको बता दी है। तो इसमें आपको एक छोटी सी वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो वीडियो आप जरूर देखना। अलगनाथ जी की भव्य पूजा की वीडियो और पया के पेड़ में कैसे जाते हैं, कैसे पया काटते हैं। तो पया की कथा ने मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पया को पयाल लोग से लाया जाता है, वो कथा अलग है। और सोनी गरुड़ और जम्बू गरुड़ जो दोनों पति पत्नियां थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सोनी गरुड़ जब पया के पेड़ में घूमेगा तभी पया के पेड़ में देवता जाएगा, तब तक वो इंतजार करते हैं। तो जब पया का मेला होता है, अलगनाथ की पूजा जब होती है, तो उसमें सोनी गरुड़ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सोनी गरुड़ ही कहता है कि अब सोनी गरुड़ आता है तो पया के पेड़ में हमारे देव। तो आगे आप जरूर देखना वीडियो, छोटी सी वीडियो मैंने आपको डाल रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आप जरूर पूरी देखना।
Thank you.